इतने लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए, उसमें पुलिस के, एफएसएल, सिविल इंतज़ामिया के और वो लोग भी जिनका हुकूमत से कोई ख़ास लेना देना नहीं। एक बेचारा टेलर, फोटोग्राफ़र और फिर कई सारे यहाँ अस्पताल में ज़ख्मी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूँ कि जवाब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहाँ लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें हासिल होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं तो सिर्फ़ उन तमाम घरों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने, जिनके इस दुनिया में रहे नहीं, और फिर जो हमारे ज़ख्मी हुए उनका हाल पूछने के लिए मैं बिलखसूस यहाँ अस्पताल वालों का, ये उजाला सिग्नस का जो अस्पताल है, इनका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये पहुँचे। इन्होंने टेलीफोन का भी इंतज़ार नहीं किया, खिड़की से देखा कि एक्सप्लोजन हुआ है, आग लगी है, इन्होंने अपना एम्बुलेंस भेजा और सबसे पहले स्पॉट पे इनकी टीम पहुंची और उन्होंने ज़ख्मी लोगों को निकाला। आज भी कई सारे ज़ख्मी इनके अस्पताल में इलाज हासिल कर रहे हैं, 4 लोग इनके आईसीयू में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हैं इनकी सेहत ठीक होगी और इनको घर वापस भेजा जाएगा। कंपनसेशन का हमने पहले ही किया है, जो हमें यहाँ से मतलब चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से जो हमें अनाउंस करना था वो हमने कर लिया है। इसके बाद जो मकानों को नुकसान हुआ है, स्ट्रक्चरल डैमेज, एमएलए साहब ने मुझसे उसके बारे में बात की, उसके लिए भी एक केस तैयार किया जा रहा है। जितना प्रोसीजर के तहत हम दे सकते हैं हम दे देंगे। बाकी क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, उम्मीद की जाती है कि जो फंड्स होम डिपार्टमेंट के पास हैं और ख़ासकर जो फंड्स हमारे तरफ से एलजी साहब के पास रखे जाते हैं, जो फ़ंड उनको दिया जाता है, उस फंड में से भी इन मकान मालिकों को कुछ पैसा मिलना चाहिए ताकि जो नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जा सके। जो नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही, उसमें भी मैंने तमाम जो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, होम सेक्रेटरी थे, नॉर्थ जोन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे, कुछ गवर्नर और एलजी थे। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और ख़ासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो ख़ासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। सर, जो मिलना ही चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए। इससे पहले एसआरओ होता था, एसआरओ का नाम बदल दिया गया है, लेकिन स्कीम वही है। जो लोग ऐसे हादसे में मारे जाते हैं उनको एक नौकरी जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे दी जाती है। मैं गवर्नमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे कहूँगा कि इस टेलर की फैमिली के लिए भी एक केस प्रोसेस किया जाए और वो केस जैसे ही हमारे पास आ जाता है उसको हम मंजूरी देंगे।